आज किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय में नागालैंड, मेघालय, उस तरह के जो हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर कुछ स्थिति थोड़ी सी बेहतर नहीं थी। तो उन्होंने आर्य समाजी संगठनों को उस समय बुलाया और आर्य समाजी संगठनों से ये कहा, आर्य समाजी संगठनों के साथ और दूसरी एनजीओ वगैरह टाइप की चीज़ें भी बुलाई गई। तो आज मुख्य बात आर्य समाजी संगठनों की, और कहा कि जी जो ये नागालैंड, मेघालय, इस तरीके के जो असम इलाके हैं, इसमें हम सरकार अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें आप लोगों की मदद चाहिए। पुरानी बात है, लाल बहादुर शास्त्री थे, वो गए और उनकी मदद करी। तब बताया कि जी वहाँ के लोगों को भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत करवाना है और साथ में उनकी और दूसरी मदद भी करनी है। मैं आपको ये किस्सा सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि कभी कभी सरकारों को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री तक को भी गैर सरकारी संगठनों की जरूरत पड़ जाती है, एनजीओ की जरूरत पड़ जाती है, सरकार के अलावा भी। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं पहल एनजीओ के तहत में दिल्ली में। बहुत सारी एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो एनजीओ ज़्यादा बेहतरीन काम कर रही है उनमें से एक एनजीओ पहल है। जितेंद्र सिंह जी पहल एनजीओ के चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने हाल ही में बादली में एक चाइल्ड लेबर से संबंधित एक प्रोजेक्ट शुरू करा है। पहले आइए उसी से बात करते हैं। जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है, पहले अपने विषय में बताएं। नमस्कार सभी दर्शकों को, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह है। मैं पहल संस्था को पिछले 20 सालों से चला रहा हूँ और इसमें खासकर बच्चों और महिलाओं पे काम करता हूँ। और चाइल्ड लेबर है, क्योंकि आज एंटी चाइल्ड लेबर डे है, इसको लेकर हम लोगों ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका हमारा सपोर्टिंग पार्टनर जो है वो क्राई है। और इसके साथ मिलकर हम लोगों ने पूरे रोहिणी के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, RWS हैं, पुलिस इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेजेस हैं, इन सबको टारगेट करके हम सबको अवेयर कर रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में नो चाइल्ड लेबर का बात करें और जो भी बच्चा हो वो स्कूल जाए, ना कि वो किसी काम में जुटे। मैं पिछले 20 सालों से तो यही काम कर रहा हूँ, चाइल्ड लेबर के ऊपर कर रहा हूँ, बच्चों के ऊपर कर रहा हूँ, बच्चों की सुरक्षा से संबंधित चीज़ों पे कर रहा हूँ। तो मेरी तो उम्मीद है कि जब तक हम लोग एक भी बच्चा जो है, छूटा हुआ बच्चा जब तक स्कूल न जाए, तब तक कि हमारे जैसे सामाजिक संस्थाएँ काम करती रहेंगी। हम आ जाते हैं आपके बादली वाले प्रोजेक्ट पे। किन किन लोगों को आप किस तरीके से बताते हैं जाके कि जी चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी। पहले मैं आपको बता दूं दर्शकों के लगभग 14 साल से कम उम्र के व्यक्ति, बच्चे को कोई भी काम करवाना गैर कानूनी है, इसको अनैतिक और आपराधिक माना जाता है। उस बच्चे का 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे का हक है, अधिकार है कि वो स्कूल जाए, पढ़े, अपने साथी उम्र के बच्चों के साथ खेले, अपने माँ बाप की गोद और अपने दोस्तों साथियों के साथ खेले कूदे। ये उसको बिल्कुल किसी को हक नहीं है कि ऐसे बच्चों की मासूमियत छीने और उसके सर पे गठरी रख के उससे मजदूरी करवाई जाए, उसके भारी भरकम हथौड़े चलवाए जाए। ये एक बच्चे का अधिकार है कि वो अपना बचपना जिए। उसी बचपने के अधिकार को दिलाने के लिए पहल एनजीओ काम करती है। किस एरिया पे खासकर आपका टारगेट है? आप देखिए, बाल मजदूरी हर तरफ से है और अच्छा। खासकर जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वहाँ पे दिखाई दे रहे, छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर दिखाई दे रहे बच्चे। क्योंकि हम बादली इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है काम करने की। पीछे ट्रांसपोर्ट नगर है, वहाँ पे बच्चे काम करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे मल्टीपल डायमेंशन है काम करने का। और कोविड के बाद चाइल्ड मजदूरी में बहुत बजाफा मिला है। अच्छा, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हर बच्चा जो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन ऑफलाइन का जो खेल हुए उसमें बच्चे स्कूल से बाहर हो गए। और इस वक्त भी पिछली बार जो सरकारी डाटा आया है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। तो डेफिनेटली वो सब बच्चे कहीं ना कहीं अर्न टू लर्न में गए हैं। यानी जो बच्चे स्कूलों में नहीं पहुंच पाए, स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो फिर कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबरिंग में चले बिल्कुल। बाल मजदूरी को दूर भगाएं, बाल मजदूरी को दूर भगाएं, बाल मजदूरी को दूर भगाएं, बाल मजदूरी को दूर भगाएं। पीछे साहब हंसो मत बोलो। बच्चों का जीवन बचाएंगे, बच्चों से काम नहीं करवाएंगे। बाल मजदूरी नहीं करवाएंगे, बच्चों का जीवन बचाएंगे। छोटे बच्चों से काम नहीं करवाएंगे, बाल मजदूरी नहीं करवाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों का जीवन अच्छा बनाएंगे। ये कहता है कि अगर एक बच्चा भी बाहर है
तो वो कहीं ना कहीं हमारी मुहिम से छूटा हुआ है। जी। तो हमारा टारगेट है कि सभी बच्चे स्कूल जाएं। जी। तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए हम लोगों ने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, जिसमें हम रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस को ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को ले रहे हैं, और उसमें बहुत सारे कॉलेज के यूथ को ले रहे हैं, खासकर वुमेंस को भी टारगेट कर रहे हैं कि वो कहीं इन चीज़ों को देखें और समझे कि बाल मजदूरी से नुकसान क्या है, कैसे हम अपने आने वाले देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और बच्चे जो अगर स्कूल जाएंगे तभी वो कुछ कर पाएंगे। तो इसी टारगेट के तहत हम लोगों ने कैंपेन किया। संकल्प पत्र यात्रा चलाई हुई जिसमें आप लोगों के सिग्नेचर लेते हैं कि वो संकल्प करेंगे, बाल मजदूरी का विरोध करेंगे, उसमें कैसा रिस्पांस लोगों का मिलता है? बहुत अच्छा रिस्पांस है उसमें, क्योंकि पहले हम लोगों को बताते हैं, और ये कैंपेन जो है ऑल ओवर दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर रीजन्स में भी चल रहा है। अच्छा। क्योंकि जो हमारा पार्टनर है क्राई, उसके और भी जो साथी लोग हैं उन सबके साथ मिलकर कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग सिग्नेचर्स लेते हैं और उनसे ये एक वो लोग हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि बाल का विरोध करेंगे और साथ ही बाल मजदूरी जहां दिखाई देगा उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे। अच्छा। तो ये वो साथी लोग हैं। साथ ही हम इनका डाटाबेस भी रखते हैं ताकि उस एरिया में कहीं कुछ दिखे तो ये हमें बता सके और कर सके। और जो लोग समझते हैं वो इस चीज़ों के लिए बात मानते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ देखेंगे कि इंसान का ही एक ऐसा बच्चा है जो काम करता हुआ दिखता है। किसी पशु का बच्चा, किसी पक्षी का बच्चा, किसी की अभी आपको नहीं दिखेगा। बंदर का तमाशा दिखाने वाले भी बच्चे बंदर को नहीं दिखाते, वो मैच्योर के साथ ही करते। लेकिन सिर्फ इंसान ही एक ऐसा है जो अपने बच्चों से काम लेता है, क्योंकि ये दिमाग से है और हम कह देते हैं नहीं उसकी स्थिति ऐसी है, लेकिन नहीं, जब तक वो मैच्योर ना हो तब तक किसी का भी बच्चा हो काम के लायक नहीं होता। ये सोचकर ही आपने देखा होगा बहुत पुराने ज़माने में भी जब बैल से भी खेती होती थी तो उन दिनों बैल को ही लाया जाता था, बछड़े को नहीं लाया जाता था। तो चिड़िया उसके मुंह में खुद लाके कहीं से डालती है, ना कि उसको खुद बैठी रहती है और कहती है तू उड़ के मुझे खिला। आज भी वो सीन बहुत सारे टीवी चैनल पे है। तो आप इन चीज़ों से सीख सकते हैं, और ये एक कैंपेन है जिसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे देश के सब बच्चे स्कूल में होंगे और कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा। यही पहल का एक मानना भी है, इसीलिए हम लोग क्राई के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। अच्छा जितेंद्र जी, मैं यहाँ आना पसंद करूँगा, ये हम लोग दर्शकों ये आप क्राई का लोगो देख रहे हैं, आपको बताना पसंद करूँगा कि इस देश के अंदर 30, 32, 26, 28, 20, 15 साल पहले तक ग्रीटिंग कार्ड जब छपा करते थे, क्राई की ग्रीटिंग कार्ड उस समय लेना बड़ी शान शौकत की और बड़े सम्मान गौरव की बात मानी जाती थी। क्राई आपकी क्या मदद करती है? क्राई हमारा सपोर्टिंग पार्टनर है, क्योंकि हम बच्चों के साथ काम करते हैं, तो बच्चों के लिए काम करते हुए पिछले 10 सालों 15 सालों से क्राई मुझे सपोर्ट करता है, और उसमें वो हमारा हर तरह का सपोर्ट, चाहे वो लीगली सपोर्ट हो, फाइनेंशियली सपोर्ट हो, उन सब चीज़ों में हमारे साथ मिलकर हमारी मदद करता है। हम यहाँ पे कुछ आपके ये देख रहे हैं, इसके विषय में बताइए। ये बेसिकली हमारा कैचमेंट एरिया है जिसको हम लोगों ने दिखाने की कोशिश किया, दर्शाया है इस मॉडल के माध्यम से कि एरिया में किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह के काम को हम लोग करते हैं। वो जो मॉडल हम देख रहे हैं उसके विषय में बताइए। हम अलग अलग जगह कहीं बादरी लिखा देख रहे हैं, कहीं बेगमपुर लिखा देख रहे हैं, ये क्या है? ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को हमने दर्शाने की कोशिश किया है कि कैसे क्लस्टर्स में काम कर रहे हैं और कैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट में हम लोग काम करें। इंडस्ट्रियल बेल्ट की समस्याएं अपनी हैं, वहाँ पे बाल मजदूरी दिखाई दे रहा होगा, लेबर्स राइट्स की बात चल रही होगी, महिलाओं को उतनी सुरक्षा नहीं मिल पा रहा होगा। और अगर हम इस तरफ सेक्टर 20 और इन एरियाज़ में देखेंगे तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इन समस्याओं को देख रहे हैं कि यूथ है, पढ़े लिखे, इनको मौका नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम थाने के साथ मिलकर, डीसीपी के साथ मिलकर, ऑफिस के साथ कंझावला से जाकर उन बच्चों के स्किल्स पे काम करके, सर्टिफिकेट्स बना कर, उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स पूरा करके हम उनके लिए कहीं कहीं लर्न टू अर्न वाले कॉन्सेप्ट में भी हम लेकर जाते हैं। और जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि उनका कहीं मोदी का विरोध सरकार, एनजीओ, विभिन्न न्यूज़पेपर, चैनल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें विरोध करती आई हैं। बहुत लंबे सालों से मैं ये प्रोजेक्ट देख रहा हूँ। क्या क्या वजह महसूस करते हैं बाल मजदूरी? क्या गरीब माँ बाप के पास खिलाने को या काम करने को नहीं होता तो, या फिर लोगों को सस्ता मजदूर चाहिए होता है तो, क्या आप रीज़न महसूस करते हैं? इसके कई कारण हैं, सिर्फ एक कारण हम नहीं कह सकते कि सिर्फ गरीबी। गरीबी एक है, कहीं ना कहीं अशिक्षा भी इसका एक पार्ट है। अच्छा। अगर माँ बाप पढ़े लिखे हों तो डेफिनेटली वो अपने ऊपर बर्डन ले लेंगे, बच्चों से काम नहीं कराएंगे। तीसरे लेवल पे आप सामाजिक परिवेश और माहौल भी बच्चों को ड्रॉप आउट जैसे हो गए। अच्छा। अब वो अपने संगी साथी को देख रहे हैं तो कह रहे नहीं ये कमा रहा है, मैं भी कमा लेता हूँ। 8वां फेल बच्चा देख रहा है कि दूसरा बच्चा काम पे जा रहा है, मैं भी चला जाऊँ, उसने पढ़ के क्या कर लिया। ये तीसरा स्टेप है। चौथा, अगर आप देखेंगे शहर की चकाचौंध और इस वक्त जो मीडियाज़ के थ्रू या लोगों में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं और जो बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनको वो डिमांड फुलफ़िल करना वो कैसे करेंगे? तो वो सोचते हैं स्कूल जाके हमें क्या मिलेगा, तो इससे अच्छा थोड़ा सा काम कर लेते हैं।
तो ये चौथा पांचवा स्टेप ये भी है। सबसे बड़ा मेजर जो है कि कहीं ना कहीं हम फेलियर इसलिए भी हो जाते हैं, लॉ जो हमारा चाइल्ड लेबर लॉ है उसका इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा, वो भी हमारा एक मेजर कारण है। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, रेस्क्यूज़ वाले अपने रोल्स पे आ जाएं, टीम इंटर स्टेट जो है वो कोऑर्डिनेशन हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ें खत्म हो सकती है। लेकिन 4-5 एंगल से इसको देखने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने दिल में क्या सोचते हैं। आंदोलन जैसी हेल्पलाइन के सिलसिले में कुछ मजबूती से काम कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, और पूरे देश में वो लोग काम कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। और कहीं ना कहीं एक से दूसरी कड़ी जलती है तभी ये काम हो पाता है। तो बचपन बचाओ अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको देख रहे हैं, सीधे साधे माँ बाप आपको देख रहे हैं, पुलिस का क्या रोल होता है बाल मजदूरी रुकवाने में? देखिए, पुलिस का एग्जैक्ट रोल उतना नहीं है इसमें, नहीं है इसमें। लेबर डिपार्टमेंट का रोल सबसे ज़्यादा है। लेबर इंस्पेक्टर का रोल है इसमें, मदद से वो रेस्क्यू किया जाता है। लेबर इंस्पेक्टर से संपर्क करने के लिए इलाके के एसडीएम ऑफिस में जाना पड़ता है। एसडीएम ऑफिस में जाएं आप, या फिर इलाके के लेबर ऑफिस में भी जाके आप बोल सकते हैं। हर इलाके के वार्ड वाइज लेबर इंस्पेक्टर्स हैं, वो आके हैं, रेस्क्यू करते हैं, फिर पुलिस और एसडीएम मिलकर मदद करके उनको सीडब्ल्यू के सामने प्रेजेंट करते हैं, फिर बच्चे का रिहैबिलिटेशन होता है। अच्छे नेक इंसान आपको देख रहे हैं जो हो सकता है उतने जागरूक ना हो, लेकिन चाइल्ड लेबर का विरोध करना चाहते हैं। कहीं पे कोई बच्चा मजदूरी कर रहा है तो उसके हक में कुछ बोलना चाहते हैं, क्या कदम उठाने चाहिए अगर उन्हें ऐसा कहीं बच्चा नजर आए तो? सबसे पहले तो उनको चाइल्ड हेल्पलाइन पे इन्फॉर्म करना चाहिए, जो पहला 091 समथिंग जो 8 जो है नंबर, उस पर करना चाहिए। दूसरा, अगर वो नियर बाई कहीं है और उनको पता है कि कोई हम जैसी सरकारी संस्थाएं ऐसा काम कर रही हैं, एनजीओज कर रही हैं, आप उनको टच करें। अदरवाइज डायरेक्ट आप लेबर डिपार्टमेंट में भी बोल सकते हैं। तो मेनली जो है लेबर डिपार्टमेंट, एसडीएम एंड पुलिस के साथ मिलकर ही ये काम होता है रेस्क्यू का, तो आप उसके थ्रू मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अब हम संघर्ष युद्ध करा जाए या सोशल वर्क करा जाए तो वो एक आदमी के बस की बात नहीं होती है। विनोबा भावे ने भी भूदान आंदोलन चलाया था और बाद में ढेरों लोग हो पाए थे। कौन कौन लोग हैं जिनको आप ये कहना चाहेंगे संगी साथी आपकी जो आपको इस ऑपरेशन में भागीदारी दे पाए? नहीं, मुझे मेरे सभी साथी टीम में आपको बहुत कोऑपरेट करा इस प्रोजेक्ट को, इस बाल मजदूरी को रोकने में। देखिए, इस वक्त तो मेरे साथ मेरे सारे टीम यहीं पे मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि ये लोग जो मौजूद हैं ये जितेंद्र पहल एनजीओ की टीम का हिस्सा है। ये एक सिर्फ यहाँ पे जो मौजूद हैं वही हैं, इनके अलावा भी हमारे 20-25 साथी हैं जो इस वक्त भी फील्ड में अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। पहल की पूरी टीम, चाहे वो दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, राजस्थान कहीं के भी हो, सब मिलकर इस काम को करते हैं। और साथ ही साथ पहल के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका पूरा सपोर्ट रहता है, वो लोग करते हैं। और हमारा डोनर वो सबसे अहम रोल में रहता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट चाहिए होती है, आर्थिक मदद चाहिए होती है, तभी हम उन चीज़ों को कर पाते हैं। तो इन तीनों चारों के सपोर्ट से ही हम सब चीज़ों को कर पाते हैं। थैंक यू। जितेंद्र जी, कौन कौन से प्रोजेक्ट पहल एनजीओ के पास है? दर्शकों को पहल एनजीओ के विषय में बताइए। इस वक्त जो हमारे पास मल्टी लेवल पे हम लोग काम करते हैं। बच्चों के हेल्थ से संबंधित हमारा काम है। बाल मजदूरी हमारा एक उन्मूलन हमारा एक प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट महिलाओं के साथ में है, महिला को सुरक्षा और उनके कामगारों को लेकर है। हम तिहाड़ जेल में भी काम करते हैं और ख़ासकर हम उन बच्चों के साथ भी काम करते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट चाइल्ड हैं, जो कि दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। तो हमारे 3-4 प्रोजेक्ट हैं जो दिल्ली में इस वक्त चल रहे हैं। एक पुलिस प्रोटेक्शंस को लेकर है, चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर है। दूसरा जो है चाइल्ड एजुकेशन को लेकर है। तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है। चौथा प्रोजेक्ट जो है लीगली सपोर्ट्स का है। और अभी हम लोगों ने रिसेंटली कुछ ऐसे बच्चों को टारगेट किया है जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं या जो बच्चों के कोई पेरेंट्स हैं जो उनको देख नहीं पा रहे हैं या केयर नहीं कर रहे हैं। हम उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं CWC और JJV के साथ मिलकर उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स और इनकी बात के लिए हम उनको टारगेट करते हैं। तो ये 4-5 तरह के प्रोजेक्ट हैं जो दिल्ली में अभी हम लोग कर रहे हैं। सुना तिहाड़ जेल में भी किसी प्रकार का प्रोजेक्ट आपके पास हुआ करता था? वो है, अभी भी है हमारे पास। हम वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जिसको लेकर बायोडिग्रेडेबल हम सैनिटरी पैड बनाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे आप कैदियों की मदद से सैनिटरी पैड्स बनाते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बाजार में सेल करते हैं? हाँ, बाजार में कुछ हद तक सेल हो पाता है, बाकी कैदियों के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको। और क्योंकि हम लोग मार्केटिंग स्किल उतना होता नहीं तो सेल तो उतना नहीं हो पाता, लेकिन जो हमारे साथी जो साथी एनजीओ वगैरह भाई लोग हैं वो लोग उसको लेते हैं। आशावाड़ी आंगनवाड़ी को हम लोग टारगेट करके सोचते हैं उनको दे, लेकिन वो सारा पैसा जो है वो वेलफेयर में जाता है, कैदियों के वेलफेयर में। और उन्हीं की सैलरी वगैरह उसी से निकलती है। आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है, अगर बाज़ार से कंपेयर करें तो हमारा जो मार्केट में 150 से 200 रुपये का एक सैनिटरी पैड मिलता है, उसके इक्विवेलेंट हमारा 26 रुपये का एक पैड है, मात्र 26 का।
और वो 100% बायोडिग्रेडेबल है, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। ये गुड फॉर हेल्थ भी है और गुड फॉर सॉइल भी है, तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस और इसकी कमी की वजह से उन चीज़ों पे लोग नहीं जाते, लोग ब्रांड की तरफ जाते हैं। अभी ये बताया गया है कि आपके विद्वानता और आपके समाज सेवा वाले कार्यों को देख के विभिन्न यूनिवर्सिटी आपको किसी न किसी प्रकार के लेक्चर्स वगैरह के लिए बुलाती है, उस विषय में संक्षिप्त बताइए। बैकग्राउंड्स में अगर आप जाएंगे तो मैं पॉलिटिकल ज़्यादा लंबा बैकग्राउंड नहीं, हाल फिलहाल में जैसे हरियाणा विश्वविद्यालय या राजस्थान विश्वविद्यालय में हमें बताया गया कि आपको किसी प्रकार के गेस्ट लेक्चर या और दूसरी संस्थाओं में किसी लेक्चर के तौर पर बुलाया गया। नहीं, जो हम यहाँ विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट भी देख रहे हैं। जो काम करने 20-25 साल से जो मैंने समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया, तो कहीं ना कहीं उसी पे चर्चा और परिचर्चाओं के लिए जाना पड़ता है। बच्चों से संबंधित सभी मुद्दों पे मैं एक प्रवक्ता के रूप में वहाँ पे जाता भी हूँ, और कहीं कहीं पे मैं पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट्स के रूप में भी हूँ, तो मैं उस रूप में भी काम करता हूँ। धन्यवाद, आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, धन्यवाद। अगर आप रोहिणी सेक्टर 20 के आसपास के रहने वाले हैं, आउटर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, किसी प्रकार की आपको, आप महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग है, किन्नर है, किसी प्रकार की आपको परेशानी है, नीचे पहल एनजीओ का नंबर है। आप चाहे किसी भी प्रकार की आपको अगर लगे कि एक समस्या कोई एनजीओ दूर कर सकती है, तो आप इस एनजीओ को फोन करके पूछ सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।